हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग से। आज मैं आप लोगों के लिए EMRS की प्रिपरेशन में जो है अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है रिगार्डिंग दैट माय प्रिपरेशन। तो आप लोग भी जो है उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने जो है मॉर्निंग में पहले अपने जितने भी काम थे वो सब निपटाए। खाना पीना, साफ़ सफाई घर का जितना था, मेरे हस्बैंड जा चुके थे स्कूल में। और यहाँ पर जो है फिर मैं अम्मू को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ। इसको मैंने अभी जो है बात दिलाया है और इसको रेडी कर रही हूँ मैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पर जो है इसको रेडी करने लगी हूँ। तो आपको पता है जब मॉर्निंग में बच्चों को रेडी करना होता है तो वो लोग कितना ज़्यादा हर चीज़ में कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं और तैयार होके नहीं देते। कभी इसका भी ऐसे ही रहता है, कभी मोटू पतलू चला दो, अभी स्कूल नहीं जाना, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, अभी तो टाइम है मम्मा, और थोड़ी देर रुक जाता हूँ, ऐसे ये वो। तो ऐसे ही नौटंकी के साथ जो है मैं इसको जो है रेडी करने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको कपड़े तो पहना दिए, लेकिन अब जैसे स्वेटर लेकर आई तो स्वेटर इसको नहीं पहननी है। तो अब ये जो है इधर उधर भागने लग गया बेड पे। ये भी एक टास्क था मेरे लिए। मैंने इसको पकड़ा फिर, और फिर उसके बाद जो है इसको स्वेटर पहनाई। यहाँ पर मैं बीच में जो है अपनी जितनी भी मुझे आज अपनी बुक्स निकालनी है वो सब मैंने यहाँ निकाल के रख ली हैं अपनी टेबल पे। जिन जिन से मुझे आज पढ़ना है, जोन सा जो मैं टॉपिक है वो स्टार्ट करूँगी, तो वो मैंने अपनी पहले ही निकाल के रख ली। जैसे ही मैं दिवित को छोड़कर आऊँगी स्कूल में तो उसके बाद से फिर मैं जो अपना रूटीन है वो स्टार्ट करूँगी स्टडी का। और ये मेरी, मैं आपको 7-8 आवर्स का जो एक ऑनेस्ट रूटीन होना चाहिए लास्ट डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, वो सब मैं आपको जो है यहाँ पर बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैं इसको रेडी करने लगी हूँ अम्मू को। ब्रेकफास्ट तो मैंने इसको पहले ही करा दिया था, तो कपड़े भी पहन लिए इसने और बाकी सब काम हो गया था। तो अब मैं इसको शूज़ पहनाने लगी हूँ क्योंकि इसके स्कूल का टाइम जो है ऑलमोस्ट होने ही वाला है। और दूसरी बात फिर इसको ये है कि ये तैयार होते ही स्कूल नहीं जाता है, इसको थोड़ी देर खेलना होता है। तो अब ये थोड़ी देर खेलने की ज़िद कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं इसको शूज़ पहना के रेडी कर देती हूँ पहले। अब गर्मी तो है नहीं कि पसीने आएंगे या फिर स्वेटिंग की वजह से कपड़े ख़राब हो जाएंगे स्कूल में, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत देर अगर खेल भी लेगा तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है मैं शूज़ पहना दिया, मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है। और किचन का भी मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अम्मू का जो मुझे फ्रूट लंच पैक करना होता है वो भी मैं कर चुकी थी। और यहाँ मेरी किचन देख लो क्लीन हो चुकी है। ये सब्जी मैंने यहाँ पर बना दी थी मॉर्निंग में। और अम्मू को देख लो क्या कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो है मैंने अम्मू का बैग भी बिल्कुल पैक कर दिया है। इसकी बुक्स, वाटर बॉटल और इसका जो लंच बॉक्स होता है, फ्रूट लंच लेकर जाता है, लंच तो इसको स्कूल में मिलता है, तो ये सब जो है रेडी कर दिया मैंने। उसके बाद अब इसको खेलना था, तो फिर घर से जो है बैट और बॉल लेकर आया पहले अंदर से कि पहले ये खेलूँगा, फिर बाद में मुझे बोला ये नहीं खेलूँगा, मैं तो फुटबॉल खेलूँगा। तो मतलब बहुत देर तो इसका इसी में लगा रहता है। पहले तो ये डिसाइड करता है, फिर उसके बाद अकेले कभी नहीं खेलेगा, मम्मा आप भी मेरे साथ खेलो, क्योंकि मैं अकेले बोर हो जाता हूँ। तो ये सब जो है इसका रहता ही है। यहाँ पर फिर अंदर आकर ये रखने आया है बैट और फुटबॉल लेकर, फिर बाहर आ गया। तो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत देर मैंने इसको जो है फुटबॉल खिलाया ऐसे ही। उसके बाद जो है इसके स्कूल का जो है टाइम हो गया था, तो मैं इसको स्कूल छोड़ आई। स्कूल ड्रॉप करने के बाद जो है देखो मैंने अब अपना जो ऑनेस्ट रूटीन है वो स्टार्ट किया है स्टडी का। और यहाँ पर जो मैं सबसे पहले टॉपिक कर रही हूँ, मैं 10th क्लास की NCERT से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी ले रही हूँ और आज मैं जो है बायोलॉजी इसको कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट नहीं तो मैं इसके 2 या 3 चैप्टर तो आज जो है कर लूँगी 10th की बायोलॉजी के, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम बहुत कम है हमारे पास। 17-18 को तो एग्ज़ाम ही है, तो इसीलिए मुझे जो है अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है जितना भी मैंने प्रिपेयर किया है अब तक। और इन दिनों में मैं कुछ नया कभी भी नहीं स्टार्ट करती। जितना मेरा हो चुका है, जितना प्रिपेयर हो चुका है, बस मैं उतना ही करूँगी और उसी को जो है बार बार रिवाइज़ करूँगी और जो है अपना आगे काम करूँगी। तो यहाँ पर जो मैं पहला चैप्टर कर रही थी वो मैं लाइफ प्रोसेसेस कर रही हूँ। और लाइफ प्रोसेसेस करने के बाद मैंने आज सोचा है मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी जो है आज कंप्लीट करूँगी। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, अब जैसे ही मेरे 9th-10th का जैसा बायोलॉजी का कंप्लीट होगा उसके बाद मैं जो है +1 +2 की बायोलॉजी को भी रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो मैं अपना रिवीजन का सारा काम करने का सोचा है मैंने। तो क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट ही मेन होता है, तो जो मेरा डोमेन सब्जेक्ट है, मेरा डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर बायोलॉजी है, सॉरी साइंस है। TGT के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि, तो फिर इसीलिए जो है मुझे
अपना पूरा इसमें प्रिपेयर करना है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर मैंने यहाँ पर उठाया है, तो जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अभी मैं बायोलॉजी ही कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं जनरली यही करती हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट होता है, जैसे साइंस है टीजीटी में या फिर पीजीटी के लिए प्रिपेयर करती हूँ तो बायोलॉजी है, तो मैं सबसे पहले जो है मॉर्निंग में सबसे पहले वही करती हूँ। और एक तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी वही आने वाला है, और मॉर्निंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो हम लोग जो है ज़्यादा इसको जो है कवर कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग टाइम दे सकते हैं, और बिना किसी दूसरी किसी प्रॉब्लम के, मतलब कि हम आराम से जो है इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा यही रहता है। तो यहाँ पर जो है मैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, यहाँ आप देख सकते हो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये जो है मैं एनसीईआरटी से क्यों नहीं कर रही हूँ। देखो ये लखमीर सिंह की बुक है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ मैं जनरली लखमीर सिंह की बुक से करती हूँ। टाइम अब देखो अप्रॉक्सीमेटली 10:30 पौने 11 का टाइम हो चुका था, तो मुझे पढ़ते पढ़ते हो चुका था, मैंने जो है 9:45 स्टार्ट किया था, तो 1 घंटा जो है लगभग मुझे हो चुका था इसमें। तो अब मेरा जो है ये चैप्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे दोनों। टाइम हो गया था 11 बज चुके थे, और मेरा बायोलॉजी का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं आज जो टॉपिक कर रही हूँ वो कर रही हूँ मोडैल्स का, और ये मैं नीतू सिंह केडी कैंपस की बुक से कर रही हूँ, नीतू सिंह मैम की बुक से कर रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया ये बुक बहुत पुरानी है मेरी, लेकिन अलग अलग बुक्स पढ़ने से अच्छा यही होता है कि हम एक बुक को 70 बार पढ़ें, बजाय इसके कि हम 70 बुक्स पढ़ें। तो इसीलिए मैं रिवीजन के लिए इसके सारे चैप्टर्स करूँगी, और उसके बाद जो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मैं उनको करूँगी। वैसे मुझे ईएमआरएस के लिटरली बताऊँ प्रीवियस ईयर पेपर मिल ही नहीं रहे हैं, तो मुझे जो है इससे रिगार्डिंग जो इसके आसपास के जैसे एग्ज़ाम्स है, जैसे एनवीएस वगैरह है, उनके क्वेश्चन पेपर्स मैं देखकर और जो है थोड़ा आइडिया लगा पा रही हूँ कि एग्ज़ाम किस टाइप का आएगा, और उनके पेपर्स जो है मैं कर रही हूँ। साथ में मैंने टेक्स्ट बुक से जो है जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उनको परचेज़ कर रखा है, तो वो भी मैं डेली जो है अब एक मॉक टेस्ट पेपर जो है दे रही हूँ इसके लिए। और इसके सब्जेक्ट्स के वो अलग बात है कि मैं कई बार पूरा मॉक टेस्ट पेपर देती हूँ, और कई बार मैं जैसे साइंस का दे दिया, मैथ का दे दिया, मैथ तो इसमें नहीं है सॉरी, रीजनिंग का दे दिया, इंग्लिश का दे दिया, ऐसे दे देती हूँ। तो अब मेरी इंग्लिश के जो मॉडल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके थे, तो अब जो है टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली मेरे ना लंच का हो चुका है। मैं थोड़ा लंच जल्दी ही करती हूँ, 12 बजे के आसपास ही कर लेती हूँ। तो आज मैंने मेथी के परांठे बनाए थे ये अपने, और ये मेरे बन के तैयार हो गए, मैंने जो है लंच कर लिया। उसके बाद जो अगला टॉपिक मैंने उठाया है लंच के बाद, वो मैंने उठाया है कंप्यूटर का। आईसीटी आएगी इसमें 10 मार्क्स की। तो यहाँ पर जो है मैं एमएस ऑफिस कर रही हूँ। एमएस ऑफिस में मैंने आज जो टॉपिक करा है एमएस पावर पॉइंट का किया है, और टाइम अब अप्रॉक्सीमेटली 12:45 का हो चुका है। तो अब जो है मैं अगला टॉपिक उठाऊंगी वो मैं अपना जीके का उठाऊंगी। एंशिएंट हिस्ट्री आज मुझे करनी है, लेकिन बीच में जो है अम्मू का टाइम हो गया था, 1 बजे मुझे इसको स्कूल से लाना होता है, तो फटाफट फिर मैं स्कूल चली गई इसको लेने के लिए। इसका देखो ये कैसे आ रहा है स्कूल से, तो इसका टाइम हो गया था। फिर आकर थोड़ा बहुत टाइम तो देखो बच्चे को देना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा नहीं, ये खा के आता है स्कूल से, कभी इसका मूड होता है तो थोड़ा बहुत कुछ खाता है, नहीं तो फिर नहीं भी खाता है। लेकिन आज मैंने इसको जो है खिला पिला के और फिर सुला दिया था। उसके बाद जो है मैं अपना ये टॉपिक करने लगी हूँ, और कौन सा टॉपिक मैंने आपको बताया, एंशिएंट हिस्ट्री जो है मैं ये स्टार्ट किया है मैंने। एंशिएंट हिस्ट्री जो है मैं करने लगी थी, और अभी टाइम हो गया था 1:30 बज गया था अप्रॉक्सीमेटली। 1 बजे मैं अम्मू को लेकर आई थी। इस आधे घंटे को भी मैंने वेस्ट नहीं किया है। 1 से 1:30 बजे मैं अम्मू को सुलाते सुलाते मैंने जो है करियरविल की मैंने जो है करियरविल ऐप से जो है मैंने टीचिंग जो पेडागोजी है वहाँ से मैं कर रही हूँ। तो मैंने लेटे लेटे ऐसे ही उसकी एक क्लास ले ली थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो वो भी मैंने जो है एक क्लास जो है उसको कंप्लीट किया था वहाँ से। रिवीजन ही है, वो भी पहले कर रखा है मैंने, मैं दोबारा कर रही हूँ उस चीज़ को। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने आज अपनी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट की, और टाइम हो चुका था 2:30 बज चुके थे एंशिएंट हिस्ट्री जब मैंने की। उसके बाद जो है फिर मैंने हिंदी करी, और हिंदी में मैं आज टॉपिक जो उठाने वाली हूँ वो है अलंकार का। तो अलंकार जो है मैं आज अपने करूँगी। अलंकार को मैंने जो है पहले इसमें से पढ़ा अपने नोट्स से, देन उसके बाद तो कुछ प्रैक्टिस करे। टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 बज चुके थे, आधा घंटा ही मैंने हिंदी की थी बस। अब जो है थोड़ा सा मुझे सुस्ती चढ़ने लगी थी, नींद भी आने लगी थी, तो फिर भी लेकिन मैंने थोड़ी देर पानी वानी पी के और फिर मैंने रीजनिंग उठा ली, ताकि मुझे थोड़ा नींद ना आए और ऐसा ना लगे कि तो मैंने रीजनिंग करी। फिर 1-2 घंटा जो है 5 बजे तक मैंने अपनी रीजनिंग करी, और उसके बाद फिर जो है अम्मू सो के उठ गया था। फिर जो है यहाँ पर मैं इसका होमवर्क कराने लगी हूँ।
असल में ये खुद ही अपनी बुक उठा के ले आया था कि मम्मा मेरा होमवर्क करा दो, अपना बैग लेकर आ गया था। तो अब जो है मैं देखो इसको होमवर्क करा रही हूँ। बच्चों को होमवर्क कराना बहुत ही मतलब ये भी ना एक टास्क होता है, इतना ही तो अपने में टाइम लगता है और इतना इनको कराने में टाइम लगता है। अभी ये बहुत देर में तो इसको पेंसिल चूज़ की है इसने कि मैं इस पेंसिल से जो है होमवर्क करूँगा, और उसके बाद जो है एक जेड बनाया है इसने। और दूसरा देखो कितनी देर में बना के देगा, कुछ नहीं कह सकते, और फोर्स हम कर नहीं सकते बच्चों, क्योंकि इनकी लाइफ है ये। अब जो है दूध भी लेकर आ गई थी मैं, दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, और साथ में जो है मैं यहाँ पर रात के खाने के लिए, डिनर के लिए जो मैं चने की दाल बनाऊंगी तो मैंने वो भी साथ में बॉयल होने के लिए रख दी है। टाइम तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ना शाम को फिर मंदिर जाना होता है आज, और ट्यूसडे को, इस वजह से फिर जो है मैं पहले ही जो है बॉयल करके दाल मैंने रख दी, तड़का मैं बाद में लगा दूंगी। तो अब जो है मंदिर के लिए हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ देखो मंदिर पहुँच भी चुके हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। तो यहाँ पर आप लोग भी कर सकते हो हनुमान जी के दर्शन, ठीक है। तो ये जो है मेरा ट्यूसडे का थोड़ा रूटीन रहता ही है, मंदिर जाना। वापस आकर फिर मैंने जो अपनी दाल में तड़का लगाया, जैसे मैंने बताया था कि मैंने बॉयल तो पहले कर दी थी, लेकिन तड़का लगाना रहता था, तो मैंने फटाफट जो है उसके लिए छोंक कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। प्याज कट कर रही हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर जो है टमाटर मैंने पहले ही पीस लिए हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तड़का लगा के, फिर मैं जो है आटा लगा के रख दूँगी, जिससे फिर ये हो कि जब भी भूख लगे तो हम लोग जो है खाना बना लें, मतलब रोटी बना दूँ जब भी जिसको भी जैसे ही भूख लगे। सर्दियों में हम पहले बना के तो नहीं रख सकते, क्योंकि ठंडी हो जाती हैं ठंड की वजह से, तो इसीलिए। यहाँ देखो मेरी दाल जो है वो बनकर तैयार हो गई है, आटा लगाने के लिए मैंने निकाल लिया है, और जो है मैं आटा लगाने लगी हूँ यहाँ पर। और आपको पता ही है अब, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो कोई भी चीज़ ठंडे पानी में तो होती नहीं है, आटा लगाने के लिए भी हमें वाटर बॉयल करना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने पानी बॉयल किया, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है आटा लगा रही हूँ। तो ऐसा ही जैसे ये होगा तो मेरा जो एक रूटीन है आज का, वो जो है मेन रूटीन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं वीडियो में नहीं ले पाई वो ये था कि मैंने जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स भी किए हैं, मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था आज, और उसके अलावा ये सब करके अगर आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।